अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट किस किस वजह से हो सकती है। इसकी कॉजेज़ को मेनली हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। कॉजेज़ एक तो हो सकते हैं प्री नेटल कॉजेज़ हो सकते हैं, यानी पैदाइश से पहले ही कुछ ऐसी सिचुएशंस या कंडीशंस बन गई हैं जिसकी वजह से बाद में बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। एक हो सकती है पेरीनेटल, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है जी। और थर्ड हो सकती है जी पोस्ट नेटल, यानी पैदाइश के बाद। बहुत सारी वजूहत इनकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट यानी लो विजन या ब्लाइंडनेस, इस तरह की चीज़ें जिनसे हैं वो हो सकती हैं। तो वो कॉजेज़ हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले जो कॉज मुमकिन तौर पर हो सकती है वो है प्री नेटल में हम अगर डिस्कस करें तो डिफेक्टिव जीन्स और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, इनकी वजह से भी विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का डिस्कस किया था कि वो एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, यानी जनरेशन टू जनरेशन से वो ट्रांसफ़र होती है। अगर वो पेरेंट्स में है तो मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों में आने के उसके चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है जी। इट रन्स इन द फैमिलीज़। तो बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम या एबनॉर्मल क्रोमोसोम या डिफेक्टेड जीन्स जो उनके ट्रांसफ़र होने की वजह से होती हैं। तो एक तो वजह ये है कि जी एबनॉर्मल क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़ और डिफेक्टेड जीन्स जो हैं उनके ट्रांसफ़र होने की वजह से भी हो सकती है विजुअल इम्पेयरमेंट्स। नंबर 2 है जी प्री नेटल में जो मदर के साथ सिचुएशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर अगर ना हो और अगर उसको बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशंस का सामना करना पड़े तो उसके इफ़ेक्ट्स जो उनसे वो न्यू बॉर्न पर या फीटस पर पड़ सकते हैं। अगर वो ड्रग्स यूज़ करती हो, अल्कोहल या और दूसरी ड्रग्स, या ड्रग से मुराद यहाँ अनप्रेस्क्राइब्ड जो मेडिसिन्स हैं, अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब नहीं की हुई और वो प्रेग्नेंट मदर जो है वो यूज़ कर रही है तो उसके इल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा प्री मैच्योर बर्थ्स हो सकती हैं। प्री मैच्योर बर्थ्स के अलावा प्रेगनेंसी के और बहुत सारे जो उनसे हैं वो इश्यूज़ हो सकते हैं। किसी किस्म की मदर को अगर इन्फेक्शस डिजीज़ हो गई हैं, ठीक है जी, किसी किस्म को ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी है मदर और न्यू बॉर्न के, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो ग्रोथ है वो मुतासिर होकर उसका इफ़ेक्ट जो है वो आइज़ पर पड़ सकता है। जैसे कि ग्लोबोमा में रेटिना जो है वो प्रॉपर डिवेलप ही नहीं होता, ठीक है जी। तो दूसरी जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी ऐसी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। तीसरा एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो एनॉक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। जो लेबर के अंदर ज़्यादा अगर उसमें टाइम लग जाए उसकी वजह से बेबी पर उनसे उसके नुकसान उसको हो सकते हैं। या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस्तेमाल किए गए हैं वो अगर प्रॉपर ना हो, या किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो जाए ड्यूरिंग लेबर, ठीक है जी, या मिस हैंडलिंग हो जाए बेबी की, ठीक है जी, तो उसकी वजह से भी विजुअल इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं। पैदाइश के बाद फिर हम अगर आ जाते हैं तो उसमें जो न्यू बॉर्न है अगर उसकी न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर ना हो और उसको फेवरेबल जो उनसे सर्कमस्टांसेस ना मिलें तो उसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। अगर उसको वो न्यूट्रिशन के और इस तरह के जो उसके प्रॉब्लम्स अगर शुरू में उसे फेस करने पड़ जाएँ तो। इसके अलावा अगर बच्चे को अर्ली एज में कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएँ तो बहुत सारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिनके लिए अब वो हिफाजती जो उनसे टीके वगैरह इंजेक्शन वगैरह वो लगते हैं, तो उन डिजीज़ की वजह से भी ब्लाइंडनेस या विजुअल इम्पेयरमेंट्स हो जाती थी, ठीक है। जैसे स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स वगैरह जो हैं उनकी वजह से भी विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। इसके अलावा कुछ वाइटामिन्स हैं ऐसे हैं जो हमारी खुराक का हिस्सा होने चाहिए जो विजन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर वो वाइटामिन्स हमारे उसका न्यूट्रिशन का हिस्सा ना हो, जैसे विटामिन ए है वो स्पेशली विजन पर असरअंदाज होता है, और जैसे हम कॉमन सेंस में कहते हैं कि जी कैरेट्स वगैरह जो उनमें विटामिन ए ज़्यादा होता है तो वो इस्तेमाल करने से विजन जो है उस इम्प्रूव हो सकती है या वो स्टेबल हो सकती है, या उसमें उसके लिए हेल्थ के लिए ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमारी खुराक के अंदर जो विटामिन ए वगैरह की या जो इस तरह के इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं उनकी अगर कमी हो तो उसकी वजह से भी विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा जो अगर कोई अब हमको ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं जो मैल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी अपनी कुछ गलतियाँ हैं जिनकी वजह से भी विजुअल इम्पेयरमेंट या विजन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मसलन
अगर आप काम करते वक्त जो आपका पॉस्चर है वो ठीक ना हो, मिसाल के तौर आप लेट के पढ़ रहे हैं और आपकी आंखें जिनसे ऊपर को देख रही हैं, ठीक है जी, सीधा अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से आँखों पर और जो हमारी नर्वस ऑप्टिक नर्व है और उस पर बड़ा प्रेशर आता है, ठीक है जी। या अगर आप बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ मुँह करके पढ़ रहे हो, उल्टे लेटे होते हैं जैसे और झुके हों किताब के ऊपर, तो उसकी वजह से भी आइज़ पर जो है वो प्रेशर पड़ता है, ठीक है जी। तो आपने अगर पॉस्चर जो है वो प्रॉपर अडॉप्ट नहीं किया हुआ तो उसकी वजह से विजन के थोड़ी देर के बाद आपको इसका पता कैसे, सबूत इसका ये है कि आपको अगर हेडेक वगैरह होना शुरू हो जाती है तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका पॉस्चर ठीक नहीं है, आपकी आंखें जो सी और सर जो है वो दर्द करना शुरू कर देता है, तो दैट मीन्स कि आपका पॉस्चर ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम इस पर सोच कर और जब आप कभी पढ़ने लगें या कोई काम करने लगें तो अपना पॉस्चर जो है वो ठीक रखा करें, पहले कंफर्टेबल होकर बैठ जाएँ और एक प्रॉपर उसमें बैठ जाए कंडीशन में। इसलिए लोग जो उनसे पहले पढ़ते थे अगर बुक्स वगैरह तो प्रॉपर पॉस्चर जो है वो प्रॉपर उसके लिए चेयर पे टेबल लेकर या किसी कोई टेक लगा के अच्छे तरीके से फिर पढ़ते थे कोई बुक्स वगैरह। तो अब हमारी जो प्रैक्टिस है वो ज़रा थोड़ी सी रॉ और रफ सी हैं, तो हम किसी भी पॉस्चर में किसी भी तरीके से शुरू हो जाते हैं इस एज में, क्योंकि हम ज़रा थोड़ा नहीं है आपको जैसे आपकी जो एज है इस वक्त स्पेशली उसमें आपको फील नहीं होता, लेकिन ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल क्योंकि डिक्लाइन आता है, तो जो आई साइट आपकी जानी है आप जिसने आपका साथ 80 साल तक देना है वो 45-50 में आपका साथ छोड़ जाएगी, तो इसलिए बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। इसके अलावा अगर लाइट जो है वो प्रॉपर ना हो, अगर लाइट जो है वो बहुत कम हो या उसमें मतलब बहुत आप थोड़ी कम लाइट में पड़ जा रहे हैं, आप फ़िलहाल तो पढ़ ही रहे हैं, आप घर वाले कहते हैं बेटा मतलब या बेटी आप ज़रा रोशनी में बैठ के पढ़ लो, आप कहते हैं नज़र तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली आपकी इस वक्त क्योंकि सुप्रीम हेल्थ है इस एज में तो इसलिए आपको फ़ील नहीं होता, लेकिन वो अपना असर ज़रूर रखती है। जिस चीज़ को जिस मशीनरी से ज़्यादा काम लिया जाएगा वो ऑब्वियसली जल्दी ख़राब हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर काम लिया जाएगा तो जब आप बहुत कम लाइट में पढ़ते हैं तो आंखों को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। अगर लाइट्स फ्लक्चुएटिंग हो, आमतौर पर मैंने एक चीज़ नोट किया कि जब लोगों ने ऊपर लाइट्स इस तरह लगवाई होती हैं कि उसके आगे पंखा घूम रहा होता है, ठीक है, तो लाइट वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, वो भी आपकी आंख पर असरअंदाज हो रही होती है। या आप बहुत कंट्रास्ट में पढ़ रहे होते हैं, सामने आपके एक स्क्रीन ऑन है और आसपास अंधेरा है, ठीक है, तो जब आप स्क्रीन से नज़र हटाकर अंधेरे से स्क्रीन की तरफ दोबारा देखते हैं तो आपकी आंख का जो लेंस है उनके सिलेरी मसल्स को बड़ा जल्दी एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट जितनी से ज़्यादा करवाएंगे उतना ज़्यादा वो यूज़ हो रही है मशीन आपकी, जितनी उसकी कैपेसिटी से अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसको नुकसान पहुँचेगा, ठीक है जी। तो इसलिए अपनी आँख को, इसका एक और सबूत आप देखें, जब आप कभी अचानक लाइट से आएँ अंधेरे में या अंधेरे से लाइट में जाएँ, तो जब आप लाइट से जाते हैं अंधेरे में तो कुछ भी नज़र नहीं आता, बहुत ज़्यादा लाइट हो और उसके बाद आप अंधेरे में जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद आपको वहाँ कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है, आपकी आंख तब तक एडजस्ट कर चुकी होती है। या आप अंधेरे से जब अचानक लाइट में आए तो आंखें चुंधिया जाती हैं, एकदम बंद होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आंखें फिर अडेप्ट कर जाती हैं। तो ये अगर आप एडजस्टमेंट आँखों से बार बार करवाएं, आप स्क्रीन सामने खोल के रखी हुई है आपने, ठीक है जी, और जो उनसे वो बार बार आपकी पहले आपका ध्यान जो उनसा है साथ इधर स्क्रीन पे भी पढ़ रहा है, आप इधर देख रहे हैं और साथ ये देख रहे हैं कि आपको मैसेज करता हुआ कोई अम्मी अबू देख तो नहीं रहे कि ये बच्चा मैसेज कर रहा है कि बुक पढ़ रहा है या ये किस काम में लगा हुआ है, तो आप साथ साथ दूसरी तरफ भी आँख रखते हैं, तो आपकी आँख जब बार बार एडजस्ट करवाते हैं उससे तो आँख की कैपेसिटी से ज़्यादा काम ले रहे होते हैं, तो इतनी एडजस्टमेंट्स अगर उससे करवाएंगे तो उसको अल्टीमेटली नुकसान पहुँचेगा, ठीक है जी। तो इस वजह से भी विजुअल इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं। तो इसलिए और इसके अलावा जो हम जो गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल वगैरह, इनकी जो रेज़ हैं वो भी आँख के लिए हार्मफुल होती हैं। तो अगर आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे और जितना कंटिन्यूस यूज़ करेंगे उतना ही आँख को नुकसान पहुँचेगा, ठीक है जी। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि आप जो इस तरह की डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स और मोबाइल्स वगैरह, इनका इस्तेमाल भी अपने एहतियात से करना था। इसके बाद बहुत सी जो फेटल डिजीज़ हैं जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है और इस तरह की जो और शदीद किस्म की जो टाइफॉइड है, तो ये बीमारियाँ भी जो सी हैं वो अपना असर डालती हैं विजन पर, आई साइट जो सी या इवन पूरी ब्लाइंडनेस इसकी वजह से ब्लाइंड हो सकता है बंदा। ये डिजीज़ इनका इफ़ेक्ट जो है आई साइट पर भी पड़ता है, फेटल डिजीज़ का भी, ठीक है जी। बहुत सारी बीमारियों के साथ जो है वो नज़र भी चली जाती है। इसके अलावा जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं, अगर आँख को डायरेक्ट नुकसान ही पहुँच जाए, ठीक है, आप किसी किस्म का एक्सीडेंट हो जाता है तो आँख की डैमेज हो जाती है, तो जो ट्रॉमाज हैं
यानी एक्सीडेंट्स वगैरह हैं, उनकी वजह से अगर आँख ही डैमेज हो जाती है तो विजन ऑब्वियसली फिर तो गई। तो जो एक्सीडेंट्स हैं कोशिश कीजिए कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आँख के साथ किसी किस्म का एक्सीडेंट ना हो। ख़ास तौर पर लड़कियां अगर कोई घटिया क्वालिटी के लेंसेज यूज़ करके किचन में चली जाएं तो वो लेंस पिघल सकता है हीट से, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो अगर शौक़ हो तो पैसे खर्चें, ठीक है जी, अच्छा लेंस लगाएं। अव्वल तो लगाई ना, खैर अगर लगा भी लें तो इसलिए ये आँख के साथ एक एक्सीडेंट होगा, और अगर वो पिघल गया या कोई और चीज़ डल गई आँख पर तो आँख डैमेज हो जाएगी, ठीक है जी। और ये आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी आपका साथ देंगी, इसलिए हर मौका पर इन चीज़ों को ख़ास तौर पर तवज्जो दिया करें। किसी चीज़ में हैफेज़र्ड में कोई भी काम ना करें, ठीक है जी। या जिसमें भी आपको किसी किस्म के डैमेज का ख़तरा हो तो पहले सेफ्टी। इस एज में आपके लिए बड़ा मुश्किल है रुक कर सोच कर कोई काम करना, लेकिन बी वेरी केयरफुल, ठीक है जी। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल जो चीज़ें होती हैं जैसे स्मोक वगैरह या स्मॉग है, फॉग है, ठीक है जी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी असरअंदाज हो सकती हैं हमारे आइज़ पर। इसके अलावा आँख के साथ बहुत सारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, आँख के इन्फेक्शंस हैं, बाज़ औक़ात इन्फेक्शंस फैल जाते हैं वबा की सूरत में। आँख के मसाइल ज़्यादातर लोगों को हो रहे होते हैं किसी वजह से, ठीक है जी, कोई ख़ास किस्म की एलर्जी आ जाती है या किसी ख़ास किस्म के आई के इन्फेक्शन आते हैं। अगर तो उनको टाइमली क्योर ना किया जाए तो उसकी वजह से भी विजुअल प्रॉब्लम्स बाद में पैदा हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के। तो होपफुली आपके लिए ये आपकी रूटीन लाइफ में भी आप इनको गौर करेंगे इन पे तो, और इस किस्म का कोई रिस्क नहीं लेंगे और एहतियात करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आइडेंटिफिकेशन या दीगर जो इसके टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।